हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है ना, यानी कि शक्ति और फील का, यानी कि शक्ति और फील जो चीज़ है ना, ये दो चीज़ है। यानी कि अभी भी, यानी कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, आपको अभी कैसा फील हो रहा है, यानी कि कौन सी शक्ति है आपके पास, यानी कि शक्ति है वैसे हमें फील होता है। उम्र उम्र से वो शक्ति रहता है और उम्र उम्र के हिसाब से वो फील होता है। जैसे कोई ऊर्जा होता है, जैसे कोई पेड़ होता है। तो मतलब ये सब क्या होता है कि जैसे जब छोटा होता है तो उसे कुछ अलग सी शक्ति मिलती है, यानी मिलती है या रहता है यह अलग बात है। लेकिन यह एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे जब हम छोटे थे तब हम एकदम, हमारे पास एकदम पॉजिटिव ही था, यानी कि सकारात्मक ही शक्ति था। उसमें कोई भी शंका, कोई भी संदेह, कोई भी खरोच, कोई भी दाग धब्बा नहीं था। तो हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति थी, आज भी है। लेकिन क्या है कि बड़े होते होते शंका संदेह देखते आ गया। क्यों आ गया? सुनते सुनते, करते करते, कैसे करने लगे, एक दूसरे को देखकर, करते करते, यानी देखकर, सुनते सुनते, एक दूसरे के सुन के, तो वही शंका बन जाता है दिमाग में, वो शक्ति कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो हमें करना होता है उस चीज़ों को करने से वह रोक देती है। यानी वो जो डंकर बन गया ना, खरोच, यानी कि दाग बन गया, गांठ बन गया। अब जैसे कोई रस्सी है, आप उसको ऐसे करते लेके चलेंगे, रस्सी है समझ लीजिए, आप ऐसे पकड़ के इसको चल रहे हैं, अब यहाँ पे कोई गांठ है, हाथ आके आपका रुक जाएगा, सीधा सिंपल बात। तो वही गांठें रोक देती हैं। तो सीधा सिंपल बात, जितने भी गांठें हैं उसे क्या करना है, मतलब खोल देना है, नहीं तो फिर उसको ऐसा काट देना है, काट के या चाहे जैसे भी उसको एकदम बराबर कर देना है, या कैलेंडर मार देना है, या कुछ भी मतलब करके उस गांठों को सही कर देना है। तो वह गांठें कौन सी हैं? वह गांठें मन में होता है। कुछ चीज़ें दिखाई देता है, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देता है। तो पहले जो नहीं दिखाई देता है उन गांठों को हमें सही करना है। अभी जैसे बाहर की चीज़ें जो दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है आपको, आपको क्या चीज़ सही करना है। जैसे कोई चीज़ सही करना है, कुछ भी आप चीज़ चाहते हैं, लेना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, वह चीज़ को सही करना है। लेकिन उस चीज़ों को सही करने से पहले, यानी कि अपने दिमाग में उसको सही करना पड़ेगा। जैसे कोई गाड़ी है उसे सही करना है, कोई इंसान है उसे सही करना है, कोई पेड़ है उसको ऐसे करना है, कोई खाना बनाना है उसको ऐसे करना है, कहीं कुछ लेना है, कहीं कुछ जाना है, तो वह चीज़ें वहाँ पहले नहीं ठीक करना है, पहले अपने दिमाग में ठीक करना है। तो अपने दिमाग में जब ठीक कर लेंगे तो बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो क्या है कि कौन सी गांठें हैं, जैसे गांठ कैसे होता है, इंसानों में कैसे गांठ होता है, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देख के तकलीफ होता है, यह ठीक गांठ है। किसी इंसान को किसी से मतलब जैसे तकलीफ या जलन, ऐसा कुछ मतलब चिड़चिड़ापन उसको होता है, जैसे उसको कुछ इंसान की, उसको देख के उसकी शक्तियाँ कम हो जाती है। तो ये ठीक गांठ है। जैसे हमें अमीर बनना है और अमीर लोगों से ही हम नफरत करते हैं, ये भी ठीक गांठ है। जैसे कोई इंसान सफल हो गए, हम भी सफल होना चाहते हैं, लेकिन वह मुझसे पहले हो गए, हम नहीं हुए, यानी उसको देख के हम जलते हैं, पहले मुझे होना चाहिए था। तो यह भी एक गांठ है। तो इन सब गांठों को हमें मिटाना है। जैसे ये भी अच्छी गांठ है, जैसे लालच, ये भी अच्छी गांठ ही है। कि क्या होता है कि हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, सब अलग चीज़ है, लेकिन अभी आपको 100 करोड़ रुपया दे दिया जाए स्टाम्प पेपर पे एकदम साइन करके, तो आप देखेंगे ना, आप कुछ अलग टाइप के हो जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, दो जगह पैसा रखा जाएगा कि क्या होगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन पैसे की बात आए कि पैसा कौन लेगा, तो कोई कितना भी बढ़िया बोले, सब कहेंगे कि पैसा मुझे चाहिए, यानी पैसा मुझे लेना है। तो फिर यही तो होता है। यह भी अच्छी गांठ है, डग्गर या ढेला है। कोई भी चीज़ इस संसार में, अगर कोई भी शब्द हम किसी को बोल रहे हैं उनके मतलब गड़बड़ी के लिए, उनके खराबी के लिए, तो वो भी एक ढेला है। तो इसीलिए कहते हैं इन सबको मिटाने के लिए
हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे मेन मुद्दा। यानी उस ढेला को, उस टग्गर को, उस ब्लॉकेज को हमें मिटाने के लिए उसको करना क्या पड़ना पड़ेगा। तो इन सबको मिटाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना है, बस एक ही काम। क्या काम? जाने अनजाने में उससे गलती हो गई, किसी से मतलब मुझसे गलती हो गई, या मैंने कर दिया, या किसी की वजह से मुझे तकलीफ हुआ, या मेरी वजह से किसी को तकलीफ हुआ, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान। जाने अनजाने में मैंने किसी को कुछ कह दिया, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलत काम हो गया, जाने अनजाने में मेरी वजह से किसी को थोड़ा सा भी ठेस पहुंचा, जाने अनजाने में किसी को कुछ भी मैंने ही गलत सोच लिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आई लव यू, थैंक यू, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप मुझे माफ़ कर दिए भगवान, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, जो भी है, इस ठेले को, इस डगर को मिटाने के लिए हमें भगवान से सॉरी बोल ही देना है, माफ़ी मांगे लेना है जिन लोगों से गलत की। क्या होता है कि वही सब चीज़ें दिमाग को बिठा के रखती हैं। लालच बुरा कैसी जाएगी, कहते हैं हमें सब पता है, तन मन सब धन प्रभु का है, लेकिन अगर कहीं पैसा रखा हुआ है तो हम नहीं सोचते हैं कि वह भी ले ले, वह भी ले ले। कहते हैं नहीं, मुझे ही चाहिए, फिर उसमें सेवा करूँगा चलेगा, लेकिन मुझे वही चाहिए। कहते हैं लालच आ जाता है। आदमी कितना बढ़िया बढ़िया बात करता है, इतना बढ़िया बढ़िया आदमी बात को बोलते हैं, और लालच आ जाता है। जब पैसे की बात आती है तो इंसान वहीं पे मुकर जाते हैं। तो कहते हैं ये जो दिमाग है, यानी माया से कोई बच नहीं सकता। माया ऐसी चीज़ है, कहते हैं कि सोना और पैसा अगर इंसान को अत्यधिक मिल जाए तो इंसान पागल हो सकता है। तो दोस्तों, यह भी देखना है कहीं हमें पैसा मिल रहा है, कहीं हमें पागलपन तो नहीं सवार हो रहा है, कहीं उसके प्रति हमें घमंड, ईर्ष्या, जलन तो नहीं आ रहा है। पैसा मिल रहा है, कहीं हम भौकाल तो नहीं मार रहे हैं। पैसा आ रहा है, कहीं फोकट का तो ज़्यादा नहीं उड़ा रहे हैं। पैसा आ रहा है, बिना फिजूल का कुछ वंड वंड तो नहीं खा रहे हैं। पैसा आ रहा है, हम कहीं कुछ गलत जगह पर इधर उधर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का नाम ही होता है इन्वेस्टमेंट, लेकिन क्या होता है कि वहीं गलत जगह हो जाता है, बिना सोचे समझे हम कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें जब देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि अरे नहीं पैसा आया तो प्यार करेंगे, नहीं कि पैसा आया, कहते हैं कि पैसा आता है तो इंसान के साथ ईर्ष्या, जलन, यानी अहंकार, हम की भावना भी आ जाती है। पैसा जिसके पास आता है, सोना जिसके पास आता है, आप बहुत सारे देखे होंगे स्टोरी पिक्चर, सोना आते ही, पैसा आते ही इंसान कैसे बदल गए। तो यही होता है, इसको मन से निकालना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें पास होना है, लेकिन अगला दोस्त पास हो जाता है, यानी कि मेरे से ज़्यादा नंबर पा जाता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। हम सोचते थे कि मेरा 92% नंबर आए, लेकिन नहीं, हमें 92 आया, लेकिन एक नंबर और आना चाहिए था, और सोच के हम दुखी रहते। अरे हम 92 तो पहले से ही चाह रहे थे, 92 आ भी गया तो काहे 93 लगा के दुखी हो रहे हो। इंसान ऐसे करते रहते हैं, कहते हैं यह चीज़ मिल जाए तो मैं बढ़िया था, खुश रहूँगा, लेकिन वह चीज़ें मिल जाता है, फिर इंसान कहते हैं यह भी मिल जाता तो बढ़िया था। तो जान जान के अपने ही करते हैं। तो दोस्तों, कहते हैं सब कुछ हम ही करते हैं। तो क्या चीज़ होता है, एक सब क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। सीधा सिंपल बात, ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा टाल मटाल, ज़्यादा खुदेड़ना, ज़्यादा नुकोलना, ये सब भी चीज़ सही नहीं होता है। अगर आपको जो चाहिए, जब तक उसको पेन से नहीं लिखेंगे, जब तक आप उसे कहीं बनाएंगे नहीं, तब तक उसकी जवाब आपको आएंगे नहीं। बाकी आप कितना भी बोलते रहिए, कितना भी कुछ करते रहिए, कितना भी आप नहाते रहिए, कुछ भी हो, जब तक उसको सीरियल वाइज
दिमाग में सही प्रश्न नहीं आएगा तब तक जिंदगी में कभी उसके उत्तर भी नहीं आएंगे। सीधा सवाल, सीधा सिंपल बात। तो दोस्तों अपने को सारे सवाल लिख लेना है कि ब्लॉकेज डगर कहाँ आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, कहीं आपको जलन तो नहीं हो रही, कहीं मेरी वजह से तो नहीं ना ऐसा हो रही, हाँ कहीं मैं जिससे ज़्यादा तो बोल रहा हूँ उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है, या तो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं है उसकी वजह से तो नहीं ना हो रहा है, कोई ढीला ढक्कर तकलीफ नहीं ना हो रहा है आपको, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार ये कहाँ बोलता है कि कुछ भी आप अपने हिसाब से सोचें, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि क्या है ये सब चीज़ें ना सोच के आदमी को तकलीफ होता है। बाकी मैं नहीं कहूँगा, सीधी सिंपल बात। कहते हैं कि तकलीफ होता है तो फिर हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमेशा सीखने के ऊपर ध्यान दें। उसमें क्या नहीं है, क्या समझ में नहीं है, उसको ध्यान ही मत दें। नहीं तो क्या होता है ना कि हम कोई चीज़ जहाँ गड़बड़ी रहते हैं, समझिए ध्यान से, बहुत ध्यान से, उसी को लेके हम पकड़ लेते हैं और उसके आगे हमें कहाँ जाना है हम भूल ही जाते हैं। अब तक हम पूरा किताब ही पढ़ लिए होते हैं, जो नहीं समझ में आया उसी को पकड़ के सोचते रहते हैं किसका क्या मतलब, उसका अरे नहीं आया, नहीं हुआ, छोड़ो, धन्यवाद, उसके आगे बढ़ो। तो इसीलिए कहते हैं कमी देख कर वहीं पर रुक मत जाए, उसको छोड़े, आगे बढ़े, उसकी अच्छी चीज़ें का लाभ ले, बात खत्म, सीधी बात, और कुछ बात है ही नहीं। तो कहते हैं मनन करना पड़ेगा, अभी भी आपको मनन करना है, ध्यान में लग जाएं और सोचें कि आपको किस चीज़ से तकलीफ हो रहा है। कहीं किसी ने आगे बढ़ गया उससे तो तकलीफ तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा दोस्त आगे बढ़ गया उससे तो तकलीफ नहीं हो रहा है, कहीं मेरी को ऐसा नहीं हुआ तो तक, जैसे कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से सोच लीजिए कि आपको तकलीफ किससे हो रहा है। जैसे आप कोई खाना नहीं खाए उससे तकलीफ हो रहा है, जैसे कोई किताब नहीं पढ़े उससे तकलीफ हो रहा है, या जिम नहीं गए उससे तकलीफ हो रहा है, यानी कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है उस चीज़ को सोचें। जब ऐसा सोचें तो कहें अरे उसी को उल्टा कर दे, बात खत्म, सीधा सिंपल बात। जैसे कोई चीज़ से तकलीफ हो रहा है कि मतलब हमें ये आगे बढ़ गया, मुझे तैयार हो रहा है, तो ऐसा सोचे कि आगे बढ़ गए, हमें तो बड़ा खुशी हो रहा है, तो कहने तक ही ना सीमित रखें, पूरा उसको एंजॉय करना है, मस्ती करना है, अंदर तक, दिल तक, ऊपर से कुछ नहीं होता है। सीधा सिंपल बात, कहते हैं कि अंदर तक, दिल तक करना पड़ेगा। सरसरी क्या कहते हैं, कहते हैं कि इंसान आज के डेट में ना रोबोट की तरह हो गए हैं, जैसे एआई हो गया ना, ऐसा कुछ करके बोलते आ जाता है। तो कहते हैं कि मतलब इंसान एक रोबोट की तरह हो गए हैं। कैसे, किसी से मिलते हैं कहते थैंक यू, किसी से बोलते हैं सॉरी, किसी का ओके चल दे ऐसा लगता है कि रोबोट है, उसको ऐसा बोलने को कहा गया है। किसी से टेस्ट तो बोलना है सॉरी, उसमें फीलिंग ही नहीं आ रही है तो कहते हैं ये सब चीज़ रोबोट के पास नहीं हो सकता, फीलिंग आ ही नहीं सकता, सिर्फ इंसान ही वैसा प्राणी है जो फीलिंग आ सकता है। करुणा है इंसान के पास, सीधी सिंपल बात। पैसे से पैसा कहते हैं कि क्या है कि रास्ता है, मंजिल नहीं। यानी कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या, हमें फील कैसा हो रहा है। अभी आपके पास कुछ भी ना रहे, कोई आदमी आपको एकदम रो के कह दे मुझे बड़ी परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है, ऐसा कुछ भी रो के कह दे अपनी भाषा में, अपने भाषा में समझ, आपको कभी आप देखेंगे आपको दया आ जाएगा। अब आपको उसको निकाल के वो दे देंगे, फिर बाद में सोचेंगे अरे यार मुझे नहीं देना चाहिए था ऐसा क्यों, क्योंकि आपको दया आ गया, वो आपके अंदर, ये रोबोट के अंदर नहीं है। रोबोट तो कितना कहो उसको अगर कह दिया जाए मारने के लिए, और उनको नहीं मुझे मत मारो, वो उसको कुछ फील ही नहीं होगा वो मार के चल देगा, क्योंकि उसमें वह फील ही नहीं है ना, वह फीलिंग ही नहीं। इसीलिए कहते हैं सारा फीलिंग जो होता है, भगवान जिस चीज़ को बनाए उसके अंदर फीलिंग है। जैसे कैसे कहते हैं, कुत्ते, भेड़ी, जानवर, चिड़िया, इंसान, बंदर, ये सब चीज़ों में फीलिंग है। आप देखेंगे कुत्ता कैसे फील कर रहा है, आपको बहुत दया आएगा, आपको बहुत प्यार आएगा, वो कैसे कैसे करता है। आप कोई खरगोश को देखेंगे वो कैसे अपना प्यार दिखाता है, तो कोई हाथी को देखेंगे वो अपना कैसे क्या करता है। तो ये सब फीलिंग है। आप कहते हैं कि नहीं रोबोट, तो वही कहते हैं सब फीलिंग का ही खेल है।
अब किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सब लोग भगवान से कनेक्शन है। चूहे, बिल्ली, घोड़ा, शेर, हाथी, सब लोग भगवान को जानते हैं। ये हम लोग क्या क्या हम बोलते हैं तो हमें पता चलता, सब लोग भगवान से कनेक्शन सबका है, क्योंकि भगवान सबके अंदर है और हम उन्हीं के अंदर। तो इसी सब चीज़ें ना हम सब मतलब उन्हीं के जानते हैं, लेकिन हमें क्या है ना, हमें लगता है कि सिर्फ हम ही जानते हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, ये बात अलग है, लेकिन सब लोग भगवान को जानते हैं। भगवान को बिना जाने कोई नहीं इस दुनिया में। ठीक छोटा सा कहते हैं कि पत्ता भी ऐसे गिरता है ना, तो ऐसे नहीं गिरता है। भगवान से आड़ल लेना पड़ता है, ऐसे मजाक नहीं होता है। ऐसे अपनी मर्जी से ना, ऐसे तनिक एक सुई से नोक के इतना बड़ा ठीक कण इधर से उधर नहीं जाएगा। पूछना पड़ता, आर्डर लेना पड़ता, उसका प्लानिंग किया गया है। भगवान ऐसे कुछ प्लानिंग कर दिए हैं, वह चीज़ें ऑटोमेटिक चलती रहती है, वो चक्र बना दिए हैं। ये सब बड़ी लंबी चीज़ है। तो जब ये सब अच्छा करेंगे ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि भगवान से हमारा कनेक्शन है ना। घोड़े, बिल्ली, सबका कनेक्शन है, हमारा भगवान से कनेक्शन है। हम सब लोग एक जाल हैं, यानी एक तार है, एक तार से जुड़े हुए हैं। जैसे कैसे कहते हैं कि ये बिजली घर में कहाँ से आया, और ये क्या करता है, खाना बन जाता है बिजली से खाना बन जाता है। और बिजली से क्या हो जाता है, अरे पानी गर्म कर लेते, अरे बिजली से तो हर चीज़ हो जाता है। आपका आपका बताओ, तो ये सब चीज़ें कैसे हो जाता है। तो कहते हैं कि ये सब चीज़ें हमें पता ही नहीं होता है। तो वैसे जो चीज़ नहीं दिखाई देता है, उस चीज़ों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जैसे हवा नहीं दिखाई देता है, पानी नहीं दिखाई देता है, वो तो दिखाई देता है, बीते हैं कौन सा कलर का हमें पता ही नहीं। कहते हैं पानी कलर है। ये थोड़ा सा ना भगवान की शक्ति अपरंपार है। हम इन सब से कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, हमें कैसा फील हो रहा है, वही फीलिंग भगवान की फीलिंग तक वह चीज़ें जब जाती हैं, यानी कि भगवान कहीं आसमान में बैठे हैं, नहीं, वो कहीं नहीं बैठे। लेकिन क्या है, जैसा हम सोचते हैं, जो उनसे फीलिंग से हमें कैसा फील होता है, तो फिर वही चीज़ें मतलब हमें महसूस होता है। जैसे आपको अभी आप फील कर रहे होंगे, आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं, आप देखेंगे आप ये तो खुशी होंगे, नहीं तो आपको गुस्सा आएगा, नहीं तो आपको क्रोध, नहीं तो आपको तनाव में होंगे, नहीं तो आप टेंशन में होंगे। आपको कोई चीज़ आपको फील हो रहा होगा। तो वही फील जो होता है ना, जैसा होता है वैसे हम रहते हैं, वैसे बनते हैं, वैसे करते हैं। यानी कि जैसा फील हो रहा है तो हम वैसे ही कुछ चीज़ें देख रहे हैं, वैसे ही चीज़ें कुछ सुन रहे हैं, या वैसे ही चीज़ें हम कुछ कर रहे हैं, या कुछ वैसे ही चीज़ें हमारे साथ होती है। तो वैसे हमेशा मतलब अपने साथ वैसा फील होता है। तो जब भगवान के साथ ऐसा फील करेंगे तो क्या होता है कि भगवान से शक्तियाँ मिलती है। मेन बात यह होता है, तो शक्तियाँ मिल गई, भगवान से शक्तियाँ मिलती हैं, तो इससे हमें फील होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे। तो शक्ति और फील यही दो चीज़ है, और उसी से सारा चीज़ का निर्माण होता है। अभी हमारा कैसा फील हो रहा है, फील कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका क्या मतलब। जैसे कैसे है कि फील का चीज़ है। अब जैसे कोई इमली, कोई आइसक्रीम, कोई सेब संतरा, कोई चीज़ आप पकड़ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आप पकड़ लीजिए, क्या पकड़, जैसे आपको जैसे कोई चीज़ खाएं जब तक रहेंगे तभी महसूस करेंगे, जब तक नहीं खाएंगे तब तक नहीं महसूस करेंगे। या नोट करिए, आप नोट करके रखिए, बाद में आप पूछ सकते हैं। जैसे क्या होता है कि आपको जैसे एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, आपको तो सेब तो खाए ही होंगे, ठीक है। तो सेब खाए होंगे तो आप जरा सोचिए, सेब का नाम लिया ना, आपके दिमाग में तो दिमाग में खबर पहुंचे, हाँ सेब ऐसा होता है, क्योंकि आप खाए हैं। अगर नहीं खाए होते तो आपको उसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन आप खाए हैं तो उसके बारे में पता है। आप उसे फील करेंगे ना, तो देखेंगे मैं सेब खा रहा हूँ, क्योंकि सेब का नाम सुनते ही सेब मुंह में आ गया, वैसा फील होने लगता है। तो कहते हैं कि वह खाए होते हैं, पहले हम वैसे रहते हैं। अगर वो खाए ही ना होते ना, तो हमें पता ही नहीं चलता वो कैसा होता है, कैसा लगता है। हम सोचते असमंजस में रहते। तो इसीलिए कहते हैं जो चीज़ें खाई रहते हैं ना, वह चीज़ हमें फील होने लगता है। तो क्या है कि भगवान से हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। हम समझते हैं कि कहाँ भगवान है, कहाँ ऐसे, कहाँ है भाई हमें ये हो। तो कहते हैं हमें पहले भगवान का ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान जब तक नहीं लेंगे तब तक सब कुछ समझने के बाद भी हम कंफ्यूजन में ही रहेंगे। क्योंकि जब ज्ञान ले लेंगे, समझ जाएंगे, तो उससे क्या होता है कि यार सब चीज़ें उसी के बारे में बताया जा रहा है। अगर उससे कोई बाहर बता रहा है या तो उससे कोई और कुछ बता रहा है,
तो समझ लो कि वो कुछ और ही बता रहा है, क्योंकि इससे बाहर कोई चीज़ है ही नहीं। सीधी सिंपल बात, वह मुझ में मैं उनमें, सीधी सिंपल बात, यही है सत्य बात और कुछ नहीं है बात। क्योंकि आज से पहले वही थे, यानी कि वो कहीं नहीं थे, यही थे लेकिन बहुत साल पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये अजन्मे हैं, इनका कोई आकार ही नहीं, ये है निराकार, इनका कोई घर ही नहीं, हर जगह घर ही घर, उसका नाम है निराकार। यानी कि कोई मकान नहीं कि इसी में रहते हैं, ऐसा है वो हर जगह रहते हैं, मकान में, कुएं झाड़ी झरने में, पेड़ पल्ले खरियाने में, वो सब में रहती हैं। ये नहीं कि इसमें नहीं रहती, अगर उसमें नहीं रहती तो वो कौन सी चीज़ें किस में है। यानी कि इस संसार, इस भगवान ब्रह्मांड निराकार में वह चीज़ें हैं, वह चीज़ें निराकार में है, निराकार में वह चीज़ें हैं। तो यानी कि क्या मतलब, सब चीज़ें इसी में समाया हुआ है। इसको समझना बहुत जरूरी है। मैं तो ज़्यादा ऐसे कुछ बोल दिया जब तक आप गुरु से समझेंगे नहीं ना, तब तक उससे मज़ा नहीं आता। कहते हैं कि कुछ चीज़ें अगर अकस्मात आपको दे दिया जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। अभी आप बैठे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको 5 करोड़ रुपया आपके हाथ में आ जाए, और आप सोचेंगे, कहेंगे ऐसे कैसे, गलत, ऐसा संभव कहाँ से आ जाएगा। ऐसे आपको डरने लगेगी, आपको सोचेंगे गड़बड़ है, ये ऐसा वैसा ऐसे तो आपको विश्वास नहीं होगा। जब तक उसको बढ़िया से नहीं समझेंगे तब तक वैसे ही होगा, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो कहते हैं आ करके समझना पड़ेगा, कुछ देना नहीं है, समय तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि समय के बारे में दूसरा एक टॉपिक है, समय ही सब कुछ है, समय को देना पड़ेगा। अगला टॉपिक हमारा यही है, समय ही सब कुछ है। तो दोस्तों, ज्ञान ले लीजिए और समझ लीजिए और काम करिए, क्योंकि हमें पुराने पैटर्नों को बदलना है। पैटर्नों के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बना दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। बाकी क्या है कि ना, अपनी पैटर्नों को जब तक नहीं बदलेंगे ना, तब तक वह चीज़ें नहीं बदलेगी। तो कहते हैं कि शुरुआत तो हम पहले कर दिए, लेकिन इसके आगे भी काम है। अब जैसे कहते हैं कि नहीं, हमें मुंबई से दुबई जाना है एग्जाम्पल में, तो क्या है कि मुंबई से दुबई ऐसे थोड़ी चले जाएंगे, इसके पहले भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कुछ काम करने। तो सब तो काम कर लिए, अब चल दिए, तो उसके आगे भी तो क्या करना है। तो ये भी याद रखना है कि हमें काम करने के पहले भी करना है, काम करने के बाद भी करना है, और काम करते ही रहना नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें चलना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे रुक के बैठ जाए, ये अलग टॉपिक है, मैं अगले टॉपिक में बता दूंगा आपको। तो बस आप समझ गए होंगे, मेरा मेन जो मुद्दा था ना, वह सब डग्गर के ऊपर था, वो ब्लॉकेज के ऊपर था। तो मैंने बहुत सारा चीज़ें आपको बता दिया, आप उस चीज़ को करिए और इस्तेमाल करिए, और अच्छे लोगों के साथ रहिए। जो चीज़ अच्छा ना लगे उससे थोड़ा दूर हो जाए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बता के दूर हो जाएं, या उनको गाली झगड़ा करके दूर हो जाएं, या कुछ और करके दूर, ऐसा नहीं करना है। नहीं अच्छा लगता, बात खत्म। आपको दुखी महसूस होता है, कोई तकलीफ होता है, आप धीरे धीरे थोड़ा हट जाइए, अपना दूसरा काम करिए जहाँ से आपको अच्छा और खुशी फील होता है, बात खत्म। वही चीज़ रिपीट करना है। ये सब रिपीट के बारे में अगला मेरा टॉपिक रहेगा, आप बता दीजिए तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करना है। तो बस हमें क्या है ना, पहले ज्ञान ले लेना है, ठीक है, साफ समझ में आएगा सारा। मैं वही जड़ ही है, और अब क्या बताऊँ। तो बस जैसे ही आपको लेना हो, जैसे ही आपको मन करता है, नहीं चाहिए, इसमें पैसा सब कोई नहीं लगता है 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का। उसके बाद जब जान जाएंगे ना, तो सारी दुनिया का सब कुछ जान जाए। मेन बात ये है, हमारे गुरु जी बताए थे हमें बहुत आसान है, मैं आपको दिलवा दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन क्या है ना, ये जो होता है ना, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं आपको दे सकता, क्योंकि मैंने अभी चालू किया हो ना, तो अभी मैं नहीं दे सकता। मुझे आर्डर भी नहीं मिला है, मुझे परमिशन भी नहीं मिला है कि तुम बताओ। तो मैं गुरु का आज्ञा का पालन करता हूँ मैं, क्योंकि बिना गुरु का आज्ञा का पालन कोई होता नहीं। गुरु बनाना पड़ता है, गुरु का आज्ञा पालन करना पड़ता है। और कौन से गुरु, दुनिया में 100, 50, 100 दूसरा गुरु है,
सतगुरु। सतगुरु कौन से होते हैं ये सब समझना पड़ेगा। तो पहले कुछ नहीं, आप मेरे साथ कनेक्ट करिए और मैं आपको सब चीज़ें बता देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, सब इजली हो जाएगा और सारी टेंशन परेशानी सब खत्म हो जाएगी और खुश मस्त हो जाएंगे और सब बढ़िया बढ़िया चलेगा। कोई टेंशन की बात नहीं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे ना तब तक ऐसे भटकते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब खुद को जाने, अपनों को जाने, भगवान को जाने और तहे तहे से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 भगवान, धन्यवाद दोस्तों। आए रहो।